So, hello and welcome everyone. We are having Tushar Sharma with us, who is All India rank 37 in GATE 2026, which is huge achievement. जब भी कोई बच्चा गेट की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसका मकसद ये होता है कि यार कम से कम मैं अंडर 100 अपनी रैंक लेके आ पाऊँ। और अगर रैंक अंडर 50 आ जाती है तो कहीं ना कहीं पे वो अचीवमेंट और भी स्पेशल हो जाती है। तुषार से मैंने बात करी। तुषार की जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। आप में से बहुत सारे लोग इनकी जर्नी से रिलेट कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस जर्नी का जो आउटकम निकलेगा ना, वो ये निकलेगा कि नेवर नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आप एक बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। तो तुषार, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ट्रिमेंडस अचीवमेंट। Thank you so much, sir. Thank you so much. तुषार, आज आपने रिजल्ट जब चेक किया तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे आप? सर मैं मूवी देख रहा था धुरंधर क्योंकि पार्ट 2 आ रही है तो मेरे फैमिली वालों को देखनी थी साथ में। मैंने पार्ट 1 भी नहीं देखी थी, सो आई वाज वाचिंग इट एंड देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट लाइक एवरीवन एल्स। बट आई रियलाइज कि बार-बार वेट करने का कोई फायदा नहीं है, जब आएगा तो पता ही लग जाएगा, हल्ला मच जाता है। तो इससे पहले आपने मूवी नहीं देखी थी धुरंधर? फर्स्ट टाइम देख नहीं। रहे थे आप? रिवाइज कर रहे थे? यस। रिवाइज नहीं, नहीं कर रहे फर्स्ट थे? टाइम देखा था। नहीं, फर्स्ट टाइम देखा था। फर्स्ट टाइम देख रहे थे, परफेक्ट। तो तुषार, जब आपने चेक किया आपकी रैंक तो आपको एक्सपेक्टेड था कि आपकी रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी? क्योंकि रैंक प्रेडिक्टर्स तो सर काफ़ी टाइम पहले लाइव हो जाते हैं, सो हम्म। उस पे सिमिलर स्टैंडिंग तो दिख रहा था मुझे। बट हम्म। माय फर्स्ट रिएक्शन, आई थिंक ट्रू रिएक्शन वाज रैंक प्रेडिक्टर को देख के ही। डिडंट रियलाइज माय एग्जाम डिडंट गो एज आई प्लान्ड। इट वाज वेरियस फैक्टर्स। एक दिन पहले तबीयत खराब हो जाना, देन जो मेरा पूरा प्लान था कि जैसे इनफैक्ट आप सभी टीचर्स ने बताया था कि टू सर्व फॉर थ्रू द पेपर एंड इट ऑल वेंट ब्लैंक। पेपर में एक्चुअली रीचेक भी नहीं कर पाया था लास्ट के टाइम में, जितना मैंने किया किया। एंड या सो आई वाज जस्ट होपिंग कि मेरा जितना मॉक में आ जाते थे इवन इनफैक्ट उतने आ जाए। सो इट वाज डेफिनेटली अ बिग सरप्राइज जब फाइनल आंसर की निकली एंड द रैंक प्रेडिक्टर्स वेंट लाइव। परफेक्ट। तो तुषार, जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को और या अपनी फैमिली को तो क्या रिएक्शन था उनका? मतलब इनको पता था कि यार अच्छी रैंक आने वाली है यार? ऑब्वियसली वेरी वेरी आई हैप्पी। आई आई डोंट थिंक दे एक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा। Obviously they were hoping कि हो जाए, but yeah, I think it definitely came as a shock to them as well कि okay wow, double digit rank है, so top 7 में maybe खुल जाए जाने का plan. So yeah, true reaction was ऐसा ही। परफेक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि तुषार की 37th रैंक आई है तो ऑब्वियसली ये आईआईटीएन या एनआईटीएन हो गए। बट मैं आपको बता दूं कि तुषार ना तो आईआईटी से है ना तो एनआईटी से है। मैं चाहूँगा तुषार खुद एक बार अपना बैकग्राउंड बताएं कि 10वीं 12वीं से लेके आप इंजीनियरिंग तक का बैकग्राउंड बताओ, और आपका जेई मेंस या जेई एडवांस के समय पे क्या रैंक आई, क्या गलतियां आपने की, वो भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये थॉट होता है कि यार अगर हम आईआईटी में नहीं पहुंच पाए, एनआईटी में नहीं पहुंच पाए, तो शायद हम ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। डबल डिजिट की तो बात ही छोड़ दो आप। तो ये थोड़ा सा आप, मैं चाहूंगा, इलेबरेट करके बताइए। Right. So I've done my 10th and 12th from Noida, and I live in Ghaziabad. And JEE 10 12th, I think my marks were fairly above average. 12, sorry, JEE mains में मेरा rank was 56,000 plus. And 56? advanced, आप बता रहे हो? yes, yes. I clearly remember मेरे I think उस time तो I think different था अभी format from the present. But barely I crossed 101 marks and 56,000 rank आई थी। उस पे भी colleges मिलना was not very easy, especially government colleges. And I did my so my course was BTech plus MTech, that is a 5-year degree from JP, Sector 62 Noida. ठीक है, Uh, तो आप talking, पड़ोसी हो गया क्योंकि hmm, मेरा कॉलेज नोएडा था। आप जेपी नोएडा। जी. हाँ, बताइए बताइए। As you asked, you're talking about things that might have went wrong in my uh, BTech का preparation, or sorry, JEE mains का preparation was उस time sir, to be honest, idea भी नहीं था the gravity of the exams that we're giving. Uh, ठीक है, हो जाएगा, and also 12th में I felt कि बहुत बार आपका attention diverted रहता है कि बोर्ड्स के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े, like बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़े. I think that's where it went wrong. रिविजन, सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, मतलब वो सारी मिस्टेक्स जो जनरली उस एज के बच्चे से होती है वो आपसे भी हो गई वहां पे, सो दैट इज वाई यू कुड नॉट
अचीव अप टू योर पोटेंशियल। तो अब जब आप कॉलेज में आए, कॉलेज के साथ आपने पास आउट किया, तो उसके बाद का क्या क्या आपका माइलस्टोन्स रहे, क्या क्या आपकी जर्नी रही, आप कब आपने सोचा कि अच्छा आप गेट यार सीरियसली देते हैं, या फिर गेट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके लिए सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं? तो थोड़ा सा वो बताइए, फिर आपके हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज उन सारी चीज़ों पे भी आते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे टॉपर से सुनना चाहते हैं, टॉपर टॉक के हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं, तो वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जी। सो एज आई सेड कि मेरा 5 ईयर प्रोग्राम था। सो दिमाग में ये बात थी कि यार एमटेक तो हो ही रहा है यहाँ से, व्हाई शुड आई गो इनटू दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला रेस अगेन। मेजर थिंग आई थिंक विच पुश मी टुवर्ड्स एमटेक वाज थिंग हैपेंड कि जब मेरा 5th ईयर स्टार्ट हुआ कॉलेज में, सो मास्टर्स के लिए आई वाज होपिंग कि आई गेट वीएलएसआई, बट कॉलेज का रूल्स वगैरह वैसा उस टाइम था दैट टू इंटीग्रेटेड वालों को सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन में कराते थे मास्टर्स। एंड मेरा कम्युनिकेशन पार्ट हमेशा से वीक रहा है। इनफैक्ट अभी गेट की प्रिपरेशन में भी आई वुड से कम्युनिकेशन वाज माय वीकेस्ट पॉइंट। आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल लास्ट ईयर, बट मैंने 23 में दिया था। आई एम 23 पास आउट, एंड 23 में मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग दे दिया था एक बार। आई हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड अ प्लेसमेंट, सो मेरा मेन फोकस नहीं था। आई थिंक 23 में वही 2 मार्क्स से मेरा क्वालिफाइंग हुआ था। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जॉब में चले गए, वहाँ काम हो रहा है, एंड इट वाज आल्सो अ नॉन टेक जॉब, नॉन टेक जॉब या। तो आफ्टर अ ईयर, इवन आफ्टर 6 मंथ्स आई वुड से, आई रियलाइज कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। I don't see a very good growth for myself, although the job was, and moreover, non-tech job था, so I realized कि जो मेरे competitors हैं, even in job, they are not from my technical background. They are more from commerce side and more from the finance side. So the job was not playing to my strengths. Then I realized कि 6 महीने में तो हो गया है, बट 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाए। सो इसलिए आई डेट इट फॉर आई थिंक 4-5 मंथ्स मोर। जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, उसके पहले पेपर डाल दिए थे मैंने, टू चेक ऑल कि मेरा नोटिस पीरियड रहेगा, 1 साल होगा पूरा उस समय। आई लेफ्ट माई जॉब इन 2024 जुलाई, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर 2025, एंड उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ जो आई वुड से जो मैंने 26 में अवॉइड करी हैं, वॉज कि नाम के लिए पढ़ लिया, लेक्चर्स चल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आई वुड रिलाई हेविली ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, विच वाज नॉट गुड, क्योंकि उससे पेस नहीं बन पाती थी। जब मन करा पॉज कर दिया, जब मन करा 1.5 स्पीड पे देख लिया, एंड नोट्स नहीं हो रहे थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, डिडंट अटेम्प्ट अ सिंगल टेस्ट सीरीज। सो 25 में भी 2 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ। आई थिंक आई गॉट अराउंड 8,000 रैंक समथिंग। यस। एट एंड थाउजेंड इन 2025? जी, हम्म। आई रियलाइज कि ठीक है, बट आई डेंट लेट माई सेल्फ डाउन। आई टोल्ड माई सेल्फ कि ठीक है, आपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए, इट्स फाइन, यू कैन ओनली जज योर सेल्फ एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट। एंड आई थिंक पेपर होते ही लास्ट ईयर 25 में एक बार का एग्जाम आता है, एंड आई थिंक वो 1 महीने बाद मार्च में होता है। सो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गया, और मैंने खुद से भी नोटिस किया था कि इफ़ आई जंप राइट बैक इनटू डूइंग नेटवर्क एंड सिग्नल्स अगेन, आई माइट हैव अ बर्नआउट। सो आई शिफ्टेड माय प्लान। मैंने कहा पहले ईडीसी निपटाते हैं। मैंने हम्म। ईडीसी किया सबसे पहले, जितना हुआ बार के एग्जाम तक। बार का एग्जाम खत्म हुआ, लेक्चर्स कंप्लीट किए, एंड दिस टाइम व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज, आई टुक आई थिंक ऑल माय क्लासेस लाइव। कोई मैंने ट्राई करा है कि कोई भी रिकॉर्ड लेक्चर ना जाए, because being a dropper as well, I would say कि most of my time was spent in a room only, surrounded by books, notes चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, practice from workbooks, जो भी मेरे weak points हैं, and not I would say subject wise but topic wise, कि ये topic मेरा weak है तो मैं इसी के ही सवाल लगाऊंगा सबसे पहले, then move to PYQs and all. So yeah, and 26 में I think what happened happened. परफेक्ट यार, ये तो मतलब मतलब तीन, अगर मैं आपकी माइलस्टोन्स देखूं, जेई मेंस में 56,000 रैंक, जो कि अच्छी नहीं है। गेट में 8,000 रैंक, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहां से उठ के 37 रैंक लाना, मतलब ये सच में कि एक, तो आपने अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करी होंगी, मोर देन दैट आपने उस पर काम किया होगा। और मुझे बताइए कि जब एक बार रैंक खराब आती है ना, उसको अच्छा करने में बहुत मैसिव एफर्ट लगता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन ये है कि मैं तो खैर जानता हूँ आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हो, फिर भी जो हमारे लर्नर्स देख रहे हैं, आप इनसे ये बताओ कि अनअकैडमी प्लस
को आपने कब से सीरियसली यूटिलाइज करना स्टार्ट किया? कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने किन किन टीचर से वहाँ पे पढ़े हैं? आपको क्या ऐसा लगा कि यार 8,000 से 37 रैंक लाने में टीचर्स का जो कंटेंट था, या फिर उसको आपने किस तरीके से कंज्यूम किया, जो क्वालिटी थी, तो वो एक अच्छी तरीके से आप एक बार शेयर करिए जो आपने सच में फील किया। Sure. So, as I said last year when I gave GATE 2025, उसके बाद I had to kind of switch my mindset कि ठीक है, I realized कि मैंने नेटवर्क नहीं किया था, थोड़ा हवाबाजी में कर दिया था नेटवर्क जब मैंने 25 हम्म। दिया. So network is a subject that I'll have to study again live. सिग्नल्स आई वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट ओकेश कि क्योंकि मेरा कॉलेज में भी सिग्नल सिस्टम्स डीएसपी वगैरह वर वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, तो उस पर मैं रह सकता हूँ. ईएमएफटी मैंने आपसे किया था विच यू टुक इन 2024. आई ठीक है, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही किए थे बट मैंने वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया था एंड मैंने नोट्स उसके काफ़ी अच्छे बनाए थे. आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन दैट. मोर ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई डिड विद बी रेड्डी सर. उनके भी नोट्स इन शॉर्ट नोट्स मेरे पास काफ़ी अच्छे से बने थे. सो आई वुड से 3 सब्जेक्ट्स आई हैड विच वर प्रिटी वेल प्रिपेयर्ड कि उसमें मेरे को रिलेटिवली कम एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेन अनदर लेवल. आई स्टार्टेड विद ईडीसी शिशिर सर का, एंड देन मयंक सर का नेटवर्क आई स्टार्टेड क्योंकि वो सुबह क्लास लेते थे एंड आई थिंक उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं की लाइव क्लास चल रही थी नेटवर्क के लिए. बिल्कुल। नेटवर्क के बाद मैंने कंट्रोल भी एक्चुअली लास्ट ईयर किया था 25 के लिए, बट आई कंप्लीटेड इट टिल ओनली रूट लोकस. नाइक्वेस्ट वगैरह पूरा साफ था, बोर्ड प्लॉट साफ था. उसके लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए रिकॉर्डेड वाले. एंड मेजर चेंज दैट आई ब्रॉट वाज अगेन कि मैंने कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं देखी. अगर मेरे को रिकॉर्डेड देखनी थी, मैंने कोई भी क्लास 1.5 1.2 पे नहीं देखी, मैंने सारी 1 पे देखी है. 3 घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे का लेक्चर है, लगेगा टाइम लगेगा. एंड नोट मेकिंग पे मैंने स्पेशली ध्यान दिया था. सो पर्सनली आई फील नोट मेकिंग हैज़ बिन वन ऑफ द बिग फैक्टर्स जिस पे मेरी हमेशा से कमांड ज़्यादा अच्छी रही है. टाइम लगता था बट अगर सही से नोट्स बनेंगे तो हो जाएगा. मोर ओवर आप जैसे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, व्हाट आई रियलाइज वाज कि अगर आप उनका एनोटेटेड वाला डाउनलोड भी कर लो पीडीएफ, इट्स 80 पेजेस 90 पेजेस लॉन्ग. बट अगर आप उन्हीं का ही नोट्स बनाते हैं तो हार्डली 10-15 पेजेस में खत्म हो जाता है. तो रिविजन में बहुत बिल्कुल। हेल्पफुल है. 80-90 पेजेस देख के मुझे खुद ही ओवरवेलम लगता है कि इतना होगा कैसे. बट अगेन फुल नोट्स में इजी हो जाता था. शॉर्ट नोट्स आई डिड प्रिपेयर फॉर सब्जेक्ट्स विच आई फेल्ट कि जिसमें स्पेशल केसेस या मॉडल्स आप बनवाते थे. जैसे कंट्रोल में रूट लोकस में आपने 10-12 मॉडल्स बनवाए थे एंड में, मेरे पास उनके शॉर्ट नोट्स पड़े हुए थे. सिमिलरली बोर्ड प्लॉट के पढ़े थे. ऐसे मैंने टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई किए थे काफ़ी सारे कि जिसमें मुझे स्पेसिफिकली उनके जैसे पड़ेगी ही पड़ेगी. फॉर्मूला हैवी है या फिर एंड शॉर्ट नोट्स भी मेरे 10-12 कुछ कुछ 15 पेजेस के भी बन जाते थे. आई वुड प्रिपेयर देम ऑन ए फोर साइज शीट. एंड या शॉर्ट नोट्स मतलब पूरा पूरा नहीं. एंड आई वुड अवॉइड उसमें क्वेश्चन राइटिंग कि बस देखो, उसमें छोटे छोटे नोट्स डालो एंड आगे बढ़ो. फिर आपने सो स्ट्रैटेजी वाइज आई वोंट से कि मैंने बहुत अपने से खुद से बनाया था. इन माई माइंड इट वॉज कि ओके आई एम स्टडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, दे वुड नो बेटर देन मी. I'll just go with the flow, whatever they're teaching, however they're teaching. दो सब्जेक्ट्स की जहाँ नीड लगेगी फॉर रिविजन और समथिंग, आई पुट इन द एफर्ट. बट अलग से खुद से मैं पेन लूंगा तो जो मैं कर रहा हूँ वो भी शायद ना हो पाए. या तो ये भी मतलब देखो, एक मैं बार बार यही चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि अ, अगर आपने एक सेट ऑफ गुड टीचर सेलेक्ट कर लिया तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ. वो जो पढ़ा रहे हैं अगर उसका आपने 80-90% भी कंज्यूम करके उसका 60-70% भी डिलीवर कर दिया एग्जाम में ना, तो भी आपके आराम से अंडर 50 रैंक आ जाएगी. तो शायद भी सेम चीज़ पे अलाइंड है कि क्लास नोट्स पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये लेकर आए. और पूरी तरीके से अनअकैडमी के टीचर्स को ही फॉलो किया उन्होंने. 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल से बीवी रेड्डी सर, शिशिर सर से, मयंक सर से पढ़े. मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स तुषार ने मेरे क्लास वाले ही कवर किए. तो वो खुद ही अपने आप में इतने कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं कि वो वहाँ से ही बस आप अगर एक समरी या शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो मतलब एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हो, एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो. और जैसा मैंने बताया ना कि कोई आईआईटीएन फर्स्ट रैंक लाता है, एनआईटी वाला बच्चा थर्ड रैंक लाता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. बट मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब तुषार जैसे लोगों का रिजल्ट मैं देखता हूँ कि मतलब एक 8,000 रैंक को 37 में कन्वर्ट करना. जेई में एनआईटी आईआईटी का बैकग्राउंड ना होते हुए भी एक टॉप 50 के अंदर रैंक लेके आना. तो बात ये है कि ना, जो आपका प्रिपरेशन है वो रैंक में आप 1-1.5 साल अगर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो रैंक में इजीली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. तो शायद कुछ 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग में और भी हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तैयारी तो ठीक है सब लोग करते हैं,
दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव होती सबके हिसाब से, एक रिवीजन वाला प्रोसेस, सेकेंडली टेस्ट आप कितने ज़्यादा आप देते थे, उसका एक्चुअल में क्या रोल था? सो रिवीजन के लिए सर मैंने शॉर्ट नोट्स तो बनाए थे, बट आई वोंट से कि मैंने जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म हुआ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया एज पर नीडेड। काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, आई थिंक कंट्रोल वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आई वुड ओनली रेफर फुल नोट्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस इतने सारे थे और मुझे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता था कि कहाँ पे क्या कीवर्ड देख के आई कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन व्हाट वे। सो ये हुआ था एंड शॉर्ट नोट्स। कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। Right. Sorry, I'm so sorry. हाँ Can you कंटिन्यू। continue? Yeah. So, yeah, revision के लिए तो I did this, but question practice was one of the main factors। क्यों मैं notes पढ़ पढ़ के मैं कितना ही कर लूँगा, फॉर्मूला याद रहेगा पर मेरे एप्लीकेशन नहीं आ रही है। आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन व्हाट वे। सो मैंने उसमें पीवाई क्यूज भी करता था। तो आई वुड यूज़ अ स्ट्रैटेजी कि जो मेरे से हो जाते हैं इजीली आई वुड सिंगल टिक, जिसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है डबल टेक नहीं हो पा रहा है, आई हैव टू रेफर टू सोल्यूशन ट्रिपल टेक। एंड वेन एवर आई गो बैक टू डूइंग क्वेश्चंस आई वुड रेफर टू ओनली दोस डबल टेक एंड ट्रिपल टेक वाले क्वेश्चंस। पी वाई क्यूज ऑब्वियसली वॉज वन ऑफ द बिग फैक्टर जिससे मेरे से हो पाए, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि टॉपिक व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कैसा क्वेश्चन आएगा, बट आप पी वाई क्यूज रेफर करते हो तो आपको लगता है कि यार ये पढ़ने में इतना खतरनाक था, बट इसके पी वाई क्यूज ईजी हैं, तो क्वेश्चन शायद बिल्कुल। ईजी आ रहे हैं। This was one of the factors. Test series, I would say, obviously मैंने पहली वाली टेस्ट सीरीज दी थी एंड काफ़ी बेनिफिशियल थी। फॉर टॉपिक टेस्ट आई वोंट गो इनटू थिंकिंग कि मेरे को आउट परफॉर्म करना है। obviously there is a competitive spirit जो रहती है कि यार ठीक है मेरे नेक्स्ट बंदे से ज़्यादा आने चाहिए, बट ट्राइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट इन द गिवन टाइम। ऑल्सो सिर्फ ये नहीं कि आपको करते रहना है वन बाय वन क्वेश्चन। मेरे को मेथडोलॉजी क्रिएट करना था उसमें कि मैं किसी तरह सारे क्वेश्चन एक बार देखूं, कोई में से इजी वाला छूटे ना। एंड आई फाउंड कि जब भी मैं ये वाला यूज करता था आई वुड गेन 4 5 6 मार्क्स मोर देन द अदर टेक्निक दैट आई वुड यूज, कि गोइंग सीक्वेंशली 1 2 3 4 करके। Mock test I gave around 15 to 20. So for that I clearly followed जो आपने I think एक strategy वीडियो डाली थी कि हम नवंबर में 2 टेस्ट दो, दिसंबर में 4 दो, जनवरी में 2 भर के। मैंने वो बिल्कुल टू द पॉइंट फॉलो करी थी और थिंक आई वुड से 15 to 20। एंड उसमें भी मेरा मेन फोकस वाज आई एम एबल टू सी द लास्ट क्वेश्चन तक, 65th क्वेश्चन तक, एंड आई हैव ओके। सम टाइम एट माई हैंड। स्टार्ट सो मॉक टेस्ट में भी ऐसा हुआ था कि मेरा चाहे सिलेबस कंप्लीटेड ना हो, आई स्टार्टेड इन आई थिंक अक्टूबर के एंड में, मैंने आई थिंक 30th को शायद पहला मॉक दिया होगा। और उस टाइम कम्युनिकेशन वाज ऑन गोइंग, योर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट वाज ऑन गोइंग। होते थे अटेम्प्ट, होते थे नहीं होते थे छोड़ दिया, रिविजन करेंगे फिर से या फिर करेंगे तो दिस विल कम अप उस टाइम पे। एंड आई वाज एबल टू, सो मेरे को स्पेसिफिकली ध्यान में जब पहला मॉक दिया था तो आई गॉट आई थिंक 49 समथिंग, and I was ठीक है, happy, okay, but also obviously the next step was how to increase these marks। and उसी हिसाब से जैसे जैसे मैं धीरे धीरे देता रहा I had to prepare again some subjects, prepare again some topics, I maintained a mistakes copy as well, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आई वुड से जैसे ईडीसी है, ईडीसी इज फुल ऑफ फॉर्मुलाज एंड कॉन्सेप्ट्स, बट आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना एक दो सवाल ऐसे अटक जाएंगे जिसमें फॉर्मूला ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। सो उनके लिए मैंने फिर ईडीसी के लिए आई वुड से वाज वेरी हेल्पफुल द मिस्टेक्स कॉपी, ईएमएफटी के लिए इट वाज वेरी हेल्पफुल द मिस्टेक्स कॉपी। बाकी समय भी हेल्पफुल था, बट मैंने मेनली इन दोनों पे फोकस किया था, ईएमएफटी एंड ईडीसी पे, क्योंकि ईएमएफटी आई फाउंड टेस्ट देने के बाद काफ़ी कि इट इज समवट माई वीक स्पॉट। आई वाज अनेबल टू अटेम्प्ट दी एंटीना एरे वाले एंटीना के क्वेश्चंस होल, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड था या फिर कहीं पे वेज वाला सवाल गलत हो रहे हैं। सो दीज वर द पॉइंट्स आई आइडेंटिफाइड। या तो बेसिकली तुषार का ये कहना है कि रिवीजन
ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा के आप लोग करो। नोट्स ठीक है, एक दो बार आपने पढ़ लिया, बट बार बार उसको पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा आउटकम आने वाला नहीं। सवाल आप जितने लगाओगे, सवाल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप ट्रैप हो रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ जाके आप रिव्यू कर लो। मोर देन दैट, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो मतलब जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ज़रिए जैसे तुषार ने बताया कि इन्होंने एक पेपर अटेम्प्टिंग फिलोसफी बिल्ड की, उसके हिसाब से फिर एक्चुअल एग्जाम में इन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया, जो जो टॉपिक्स वीक थे उसके रिवीजन में हेल्प मिली। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को 15-20 मॉक टेस्ट देके जाते हो तो ही आप गेट जैसे अंडर प्रेशर इन्वायरमेंट में आप अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपने सिर्फ एक या दो मॉक टेस्ट दिए ना, तो आप वहाँ पे जाके प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो तुषार, एक तो ये आपने बता दिया कि आपने कैसे पीवाईक्यूज के रोल पे भी आपने काफ़ी सारी चर्चा कर ली, शॉर्ट नोट्स भी आपने बता दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जो गेट की तैयारी की जर्नी इतनी लंबी होती है, फॉर एग्जांपल आज से कोई बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो करीबन उसके पास मान के चलो 10 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है, लंबी जर्नी। इस दौरान बच्चा मोटिवेशन डीमोटिवेशन के ट्रैप में फंसता है। इस दौरान बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया, आईपीएल अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को कैसे हम लोग बैलेंस करें, या फिर इसको हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट अ गुड रैंक? हाउ डिड यू मैनेज? So, I think demotivation is part of the journey, irrespective if you're a dropper, कॉलेज में या जॉब में। डिस्ट्रैक्शंस आते भी रहते हैं काफ़ी सारे। फॉर मी आते थे, आई वुड सो I am already 26, and for in my mind, it was my last attempt for this exam, and make or break वाला situation था। And I would say I had to gaslight myself काफ़ी टाइम तक कि करना ही करना है। And I would find myself distracted फ़ोन यूज़ करते हुए। I am not very keen on Instagram and all, but मेरे को बाकी सोशल मीडिया ऐप्स में रेडिट चलाता रहूँगा, पूरा पूरा 3-3 घंटा हो जाता था। या फिर आई एम वेरी मच इनटू मोबाइल गेमिंग, नॉट नॉट कॉम्पिटिटिव लेवल, बट उसमें भी टाइम निकलता था। एंड एवरी टाइम आई वुड से कि भाई ये सब करने से रैंक नहीं आएगी, पढ़ ले। एंड आई हैड टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक। काफ़ी 2-3 चीज़ें थी ऐसी जिसमें आपको खुद को बोलता था, व्हेनेवर आई वुड फाइंड माई सेल्फ वेस्टिंग टाइम कि ये सब करने से नहीं आएगी, समवन एल्स विल टेक योर पोजीशन, एंड इट्स अ मेक और ब्रेक। करना है करना है करना है, नहीं करना तो रहने दे भाई, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना। So these were the things I would say, and one of the things I would say to myself was also कि if not you then who, क्योंकि no one will come and give the exam for you, no one is going to prepare a career path for you, खुद ही करना एग्जैक्टली। पड़ेगा at the end of the day. Then demotivations में सर क्या सिग्नल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया पे क्या होता था कि फोन पे आई वुड यूज एन ऐप, मतलब आई थिंक एनीवन कैन रेफर टू, इट्स कॉल्ड YPT। इट्स अ टाइमर ऐप जिसमें वही होता था कि आप टाइमर चलाओ, इट वोंट लेट यू एग्जिट द ऐप। उसमें भी आई वुड गेट कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आई वुड जॉइन अ ग्रुप। उसमें ग्रुप्स होते थे काफ़ी एग्जाम्स को लेके। आई सीन कि जेई वाले बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आई फाउंड द ऐप थ्रू रेडिट फ्रॉम अ जेई वाला सब रेडिट, जिसमें किसी एक नीट के टॉपर बच्चे ने यूज़ करके स्क्रीनशॉट डाले थे कि मैंने इतना इतना पढ़ा है, एंड मैंने ऐप उससे का ऐप नाम आपने देखी थी। आपने क्या बताया? आपका ऐप का नाम? इट्स YPT। YPT। या इट्स अ कोरियन डेवलपर ऐप, वो लोग यूज़ करते हैं। सो वो आई वुड से इट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो मेरे अच्छे प्रिपरेशन में हुआ, क्योंकि उससे आई वुड सी कि मेरे वो जो ग्रुप में जिसमें मैं एडेड हूँ, जब मैंने जॉइन किया है, उसमें बाकी बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, वो बंदा मेरे से ज़्यादा कैसे पढ़ रहा है। मैं तो ड्रॉपर हूँ, मेरे को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मोर ओवर मैं उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड करता था, तो आई वुड ट्रैक माई प्रिपरेशन एज वेल कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत टाइम से रिवाइज ही नहीं किया है। नेटवर्क सिग्नल सिस्टम मैंने छुआ ही नहीं है, तो आई वुड सी द एनालिसिस कि मैंने कितने टाइम से नहीं पढ़ा, तो मैं वो उठा के पढ़ने लग जाता था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड इवन सब ऐप्स पे अब तो, इवन सब फोन्स पे, सबके पास स्मार्टफोन है, तो देयर इज अ डिजिटल वेलबींग एज वेल। मैंने वो भी यूज़ करता था। अपने आप ऐप से एग्जैक्ट टाइमर अप हो गया। अगर आई वुड इवन फाइंड माई सेल्फ कुछ कुछ चीज़ों में कि अगर आप जैसे इंस्टाग्राम है, आप ऐप पे चला रहे हो, आपने मन मार के ऐप डिलीट कर दिया, बट देन यू फाइंड योरसेल्फ गोइंग ऑन वेब ब्राउजर एंड देन यूजिंग द ऐप, तो उस पे भी आई वुड सेट टाइमर कि ये वाली वेबसाइट का टाइमर इतना ही है। अब मेरे को चलाना भी होता था, तो मैं रात में थोड़ा बहन का फ़ोन यूज़ करके देख लेता था कुछ ना कुछ रील्स या कुछ, बट इट वाज़ नेवर ऐसे मेन फोकस सोशल मीडिया को लेके। मोबाइल गेमिंग वगैरह को लेके आई वुड से कि हाँ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था, तो उसके लिए आई हैड टू आइदर टेल माई सेल्फ, या तो मैं डिलीट कर देता था, या फिर टाइमर सेट करने के बाद आई वुड स्टॉप यूजिंग इट।
मतलब कुछ कुछ हैबिट्स को आपने बिल्कुल ही हटा दिया, कुछ को रेगुलेट कर लिया कि अकॉर्डिंग टू द, Yeah. कि बिल्कुल ही बर्नआउट ना हो जाए। परफेक्ट। तो तुषार, अगर मैं दो तीन लाइंस में आपकी जर्नी को समअप करूं तो मैं ये बोलूँगा कि आपने जो ये लास्ट वाला अटेम्प्ट दिया, मुझे लगता है कि इसमें आपने बहुत ही मैसिव एफर्ट डाला, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है बार बार इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेट आती है हमारे सामने, कि यार इससे अच्छा तो लास्ट ईयर ही कर लिया होता, कर लिया होता। एक वो भी फैक्टर आपने ओवरकम किया और इतनी अच्छी रैंक हासिल करी। मैं लास्ट में चाहूँगा कि जो बच्चे गेट 27 देने वाले हैं, 28 देने वाले हैं, आप मतलब उनको अपने जो आपका ये एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का, आप उनसे शेयर करो, सो दैट दे कैन अचीव द सेम रैंक एज यू इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई थिंक आई वुड से कि आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम वेर एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम कोचिंग, फ्रॉम यूट्यूब फ्री क्लासेज, एनी थिंग, यू शुड फॉलो इट विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन वगैरह तो कितने टाइम रहता है, बट थिंग इज़ कि आप सोच के चलो गोल को कि आपका क्या है। एंड इवन इन फैक्ट इफ यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि ये होने के बाद व्हाट आई विल बी डूइंग, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। आई वुड सी कि ठीक है, क्योंकि सर एज आई सेड कि मेरा लास्ट ईयर था ऑफ दिस प्रिपरेशन एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा कि गेट में बिल्कुल ही ख़राब आ गया तो क्या होगा। आई वुड जस्ट टेल माई सेल्फ कि यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आई हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि मुझे माइक्रो वी एल एस आई में ही करना था, इट्स माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो आई डू इट फ्रॉम एनी वेयर, हो सकता है कि आई बी सक्सेसफुल थोड़ा आगे जाके, बट मैंने चाहे खुद से एक पॉइंट पे अपने आप को काफ़ी बोल रहा हूँ कि मेक और ब्रेक ईयर है, बट मैंने बिल्कुल ऐसे उसको नहीं देखा था कि इट्स द एंड ऑफ माई गोल, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आई स्टिल कंसिडर कि गेट में ऐसा स्कोर लाना, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट एंड this is the thinking that I had. Moreover, I think because I've been a dropper for like 1.5 years, so I think I can talk more उस perspective में, क्योंकि मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं किया। आई ट्राइड प्रिपेयरिंग विद जॉब, आई वाज नॉट सक्सेसफुल। ड्रॉपर्स के लिए there's a thing that I followed। क्या हुआ था कि as all the teachers would say कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे most of the people drop their preparation। तो एंड क्योंकि मैंने भी कॉलेज में रहा ही हूँ, मैंने भी 4 साल 5 साल काटे हैं, आई नो कि उस टाइम पे आई सॉ कि मेरा कंपटीशन रहेगा क्या एग्जैक्टली। थर्ड ईयर वाले बच्चे जो देते हैं, इट्स मोस्टली टू गेट अ गुड स्कोर, ओके, बट दे वोंट बी सिक्योरिंग अ कॉलेज विद इट। फोर्थ ईयर में तो उन्हें कंप्लीट करना ही करना है, पी एस यूज में दे कांट ज्वाइन। सो योर मेन competition is your other droppers and the fourth year students। अब जो फोर्थ ईयर में जो बच्चे हैं अभी, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे देयर प्लेसमेंट्स आर गोइंग ऑन, सो दे आर आल्सो डिवाइडेड कि क्या पढ़े या पढ़े ना पढ़े। सो दिस इज द टाइम आई डबल डाउन ऑन माय वर्क। जब भी मेरा मन करता है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं, आई वुड टेल माई सेल्फ कि दिस इज द मोमेंट दैट आई हैव टू प्रिपेयर मोर, जिससे मैं बाकी लोगों से ज़्यादा आगे जा पाऊँ। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल। उसी टाइम पे मैं आई रिमेंबर कि मैंने आई वुड वर्क टिल नाइट एंड सुबह तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं जब भी उठा करो काम एंड ऐसा ही रहा था मेरा काफ़ी मंथ्स के लिए जर्नी। फ्रेंड्स वगैरह से मिलना कम रहता था या फिर अपने लिए टाइम कम निकालना होता था, बट अगेन आई वुड जस्ट टेल माई सेल्फ दैट इट्स ऑल वर्थ इट, इट शुड बी वर्थ इट इफ यू वर्क हार्ड इनफ फॉर इट। सो या। परफेक्ट, परफेक्टली समड अप। तो तुषार, आप क्योंकि गाजियाबाद में रहते हो, मैं भी नोएडा में मिल रहता हूँ, तो 21 को वापस आता हूँ तो हम लोग मिलते हैं एक बार, ठीक है? मेरे घर पे ही मिलते हैं, ठीक है, डिनर पे मिलते हैं, और वहाँ पे कुछ अनफिल्टर्ड टॉक करते हैं, और वो हम लोग अलग से फिर डिस्कस करके बच्चों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है? तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर दिस स्टुपेंडस सक्सेस। So, sorry या to cut you in. I just want to acknowledge some efforts from your side as well. Uh, First of all, जो आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप में रोहन सर हैं, I think he was a massive help, क्योंकि although I didn't ask many doubts, but I saw what my peers were asking, and his explanation and his answers and his concept clarity was काफ़ी अच्छा, विच हेल्प मी अलॉट। मोर ओवर जो आपने लास्ट के मंथ्स में पी वाई के सेशंस एंड वो रिविजन वाले लिए थे, क्योंकि मैंने आपसे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, तो बट आई स्टिल वेंट इन टू थोड़ा अपना रिविजन करके, एंड उससे भी मेरे को एक्स्ट्रा एडेड पॉइंट्स मिले थे टू रिवाइज, उनके अलग कॉपी बनी थी, एंड वो 3 3 4 4 बजे तक चलते थे, बट आई एम ग्लैड कि वो सब कुछ हेल्पफुल था उसमें। सो या,
I don't think अगर बहुत सारे सेशंस नहीं हो रहे होते तो I would have been able to secure such a good rank or such even such concept clarity. चलो, थैंक यू सो मच यार। दीज आर द स्टेटमेंट्स फॉर विच वी टीच। एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अगर इतना एफर्ट डालता है और कोई एक सिंसियर बच्चे को अगर उससे हेल्प हो जाए और वो एक अच्छी रैंक ला के नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर जाए, तो दिस एक्चुअली गिव्स द इमेंस सेटिस्फैक्शन। सो थैंक यू सो मच तुषार। तो वी विल मीट वेरी सून। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much. Bye bye.